हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आपसे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज आप हमारे इस वीडियो में आए हैं। आपको हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज सर हमें क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए मैं आज आपको वही बताऊंगा जो मैंने आपको वीडियो का थंबनेल में दिया है। सो दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लेंगे प्रेस, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन यानी अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आज मैं आपको इस वीडियो में गणित परिचय क्लास 5 का जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 24 का आज मैं 4 नंबर क्वेश्चन से बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, मैंने 1 से लेकर के 3 तक के जो है एक्सरसाइज 24 का क्वेश्चन बना करके मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया हूँ। तो आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं, मैं यहाँ पर आपको करता हूँ वीडियो में क्वेश्चन। अब हम आपके सामने बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप पहले बढ़िया से समझेंगे, उसके बाद ही आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो सवाल है आपका 4 नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 24 का, तो हम यहाँ पर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझ के आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि एक विद्यालय है, ठीक है, जिसमें 600 विद्यार्थी है। टोटल कितना है बच्चों? 600 विद्यार्थी हैं। अगर किसी दिन बोल रहा है, अगर मान लो कोई दिन जो है 2/5 भाग अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है, तो बोल रहा है कि उस दिन उपस्थित विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब दोस्तों, एक साफ सुथरा उदाहरण से आप समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक विद्यालय है, ठीक है, क्या है? एक विद्यालय है। मान लीजिए एक विद्यालय है जिसमें टोटल जो है 600 विद्यार्थी। कितना है? 600 विद्यार्थी। हम आपको सीधा से भी बता रहे हैं। ठीक है, अगर 600 में किसी दिन 100 को क्या हो गया? अब्सेंट हो गया। माना कि 100 को क्या हो गया? अब्सेंट हो गया, यानी कि अनुपस्थित हो गया। तो आप बताइए कि वहाँ पर कितने प्रेजेंट हुए? तो आप इसको क्या कीजिएगा? 600 में से 100 को हटा दीजिएगा, तो बोलिए कि सर 500 प्रेजेंट हुआ, है ना? यही ना बताइएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी है। अगर किसी दिन 2/5 भाग अनुपस्थित हो जाता है तो उस दिन विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें, है ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं अब इस तरीका से कैसे आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है एक विद्यालय में जो है 600 विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी। ठीक है, 600 विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये है जो एक विद्यालय में 600 और किसी दिन, है ना, मान लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं अनुपस्थित विद्यार्थी। कितना है? अनुपस्थित विद्यार्थी जो है आपका 2/15 भाग। ठीक है, हम यहाँ पर छाट के निकाल दिया हूँ और यहाँ पर उपस्थित छात्र की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं उपस्थित छात्र यानी विद्यार्थी। उपस्थित छात्र क्या हो रहा है? पूछ रहा है ना, कितना है जो आपका उपस्थित है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमसे सवाल कर रहा है कि उपस्थित छात्र जो है कितना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उपस्थित छात्रों की, विद्यार्थियों की संख्या हम यहाँ पे क्या करेंगे? निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों मैंने अभी आपको एक उदाहरण से समझाया था कि टोटल जो है आपका विद्यार्थी की संख्या 600 है। 600 में मेरा 100 वो अब्सेंट था, तो मैंने बताया 500, है ना? उसी तरीका से दोस्तों यहाँ पे 600 विद्यार्थी है। 600 में 2/5 भाग जो है अनुपस्थित है ना? 600 का 2/5 क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 600 का 2/5 नहीं 15, 5 बोला गया, 2/15 भाग क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है, तो हम 600 गुने 2/15 कर देंगे और अब हम क्या करेंगे? यहाँ से काट देंगे। देखिए कट जाता है, 15 चौके 60, 0 बैठा देंगे, यानी कि 15 40 से 600 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको? टोटल 600 छात्र में से 600 का जो 2/15 था अनुपस्थित, उसको क्या किए? निकाले, तो आया 40 दूनी 80, यानी कि 80 वो जो छात्र था अब्सेंट था, है ना? यानी कि अब इसको घटा देंगे 600 में से 80, तो बचेगा आपका 520, है ना? 520 विद्यार्थी जो है आपका क्या है वहाँ पे? प्रेजेंट है ना, यानी कि उपस्थित है। यहाँ पर लिख देंगे उपस्थित। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना था? बस इसको बनाना था और कोई ज़्यादा भारी नहीं था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका आता है 5वां नंबर क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी, अनुपस्थित विद्यार्थी 2/5 भाग, तो उपस्थित छात्र कितना आया यहाँ पर? 520। ठीक है, हमने निकाल दिया, अब इसको नोट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन में। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा आप हमारे साथ इस बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, सबसे पहले एक आयत बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक आयत है ना। आयत इसी तरीके से होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जितना ये होगा जितना ये होगा, जितना ये होगा जितना ये होगा, ठीक है। यही है हमारा आयत, ठीक है जी। आयत का क्षेत्रफल जो है कितना वर्ग मीटर होगा यदि उसकी लंबाई 45/1/9 मीटर, ठीक है। तो लंबाई हमारा ए वाला है, ठीक है, 45/1/9 मीटर, ठीक है जी। ये आपका क्या है, लंबाई, तथा चौड़ाई जो है ए वाला है ना। ये चौड़ाई जो है 9/9/14 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपका दिया गया है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये वाला जो है ना आयताकार खेत है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। तो आप दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता दें कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसे लिखने के लिए आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पर कि आयत की लंबाई बराबर कितना है, 45/1/9 मीटर। आप इसको इस तरीके से यहाँ पर सजा के लिख भी सकते हैं, ठीक है। आयत की चौड़ाई बराबर दिया है 9/9/14 मीटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख भी सकते हैं। अब आपको पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, है ना। आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछ रहा है उसका। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका लंबाई कितना है, तो 45/1/9 मीटर, ठीक है, गुने चौड़ाई कितना है 9/9/14 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई को लिख लिया, ठीक है। अब हमने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो मिश्रित भिन्न में होता है पहले उसको भिन्न में बदला जाता है, बताए थे। चलिए यहाँ पर 45 में 9 से गुना करेंगे और ऊपर वाला 1 को जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए गुना करते हैं। 9×45 के 5 हाथ में बचेगा 4, 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा, 36 और 4 हो जाएगा 40, है ना। इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 400, 5 और 1 6, यानी कि 406 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 406 और बट्टा कितना हो जाएगा 9 मीटर है, तो मीटर में लिख देंगे। गुने अब 14 9, तो 14 9 26 से होता है। 126 में 9 जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में बचिया 1 बार, अभी जोड़ेंगे 13, यानी कि 135, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 135 बट्टा हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको पहले गुना करके भिन्न में बदल देना है। तो भिन्न में तो मेरा आ गया। अब दोस्तों आपको पता है कि गुना में तिरछा तिरछी काटता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर तिरछा तिरछी काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। 406/9 गुने 135/14, ठीक है। हम इसी को क्या किए हैं, यहाँ पर उतारे हैं। तो आप यहाँ से ऐसे करके काट दीजिए। देखिए 15 9 35 से होता है, ठीक है। 15 का पहाड़ा में 9 मरतबे 15 9 35 से कट जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 203 दूनी हो जाएगा 406 हो जाएगा ना। अब दोस्तों 7 से 203 नहीं कटेगा और नहीं 15 कटेगा, तो क्या करेंगे, अब इसको से गुना कर देंगे और भागा दे देंगे 7 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भागा दे देते हैं। ये भी हमारा मीटर में है, ये भी हमारा मीटर में है अभी, ठीक है। ये मीटर में है अभी, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से यहाँ गुना कीजिए 203 में कितना से 15 से, तो 5 15 के 5 हाथ में चाहिए 1, 0 में 5 से गुना 0 होगा तो 1 का 1 लिखा जाएगा, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 0 में 1 से गुना 0 और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 5 3 अवेर 4, 0 और 2 अवेर 3, यानी कि कितना आ गया 3045। अब बाटा में आ गया हमारा 7, ठीक है। अब हम मीटर को गुना कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर भी होता है या वर्ग मीटर भी होता है, ठीक है। तो 3045 आ गया आपका। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे ना, तो आपका आ जाएगा क्या चीज में, भिन्न में, इस मिश्रित भिन्न में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा भिन्न में है, ये मिश्रित भिन्न में लाना है तो भागा देना पड़ेगा 7 से। तो
यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28, बचेगा कितना 2 है ना। 3 में से यहाँ तो खत्म हो गया, क्या देखिए 0 में से 8 नहीं जाएगा, 45 इधर 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 2 में से 2 गया कट 2, ठीक है। ऊपर से उतारेंगे 4, तो 7 ये कितना हो जाएगा जी 21 हो जाएगा, बचेगा 4 में से 1 गया 3, ये भी कट जाएगा है ना। ऊपर से उतारेंगे कितना 5, तो 7 बचे 35 से पूरा आपका कट गया, ठीक है। हम सोचे कि आपका भिन्न में आएगा, लेकिन भिन्न में नहीं आया, इन्होंने पूरा काट दिया है ना। कितना मतलब है 435 मतलब है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे ऐसे करके काट देंगे 435 मतलब है, यानी कि हो जाएगा 435 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वर्ग मीटर ऐसे करके दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा जी आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर मिला लेते हैं, इसका क्षेत्रफल जो है इतना आया या नहीं आया, ठीक है। तो आपका 24 का जो है 435 वर्ग मीटर है ना, यानी वही हुआ मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, हमने लिख दिया है 435 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है, किसका आयत का क्षेत्रफल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन में। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान देंगे, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी आपको जैसा भी मतलब माइंड आपको कह रहा है कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, बताएंगे जरूर। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, चलिए एक आयताकार है, ठीक है, अभी हमने एक बताया था आयत का जिसमें क्षेत्रफल हमको क्या करना था निकालना था, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा क्या है दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल ये जो पूरा है ना आयत का ये क्षेत्रफल है, एरिया जो है आपका 3200 वर्ग मीटर है ना, यानी कि वर्ग मीटर मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 3200 वर्ग मीटर हो गया। यदि उसकी लंबाई, ठीक है, ये जो लंबाई है आपका ये वाला दिया हुआ है 69.1/3, ठीक है, 69.1/3 मीटर, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी चौड़ाई क्या होगा, ठीक है। अब हमसे ये वाला चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए चौड़ाई निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इसको लिख देंगे, ठीक है। इसमें आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमने पिछला में नहीं दिया, आप इसमें नाम भी दे सकते हैं ABCD, ठीक है, लेकिन इससे अभी कोई ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयताकार है ना, लिखल है आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 3200 वर्ग मीटर है ना, वर्ग मीटर, ठीक है। और लंबाई दिया है आयताकार खेत का लंबाई, ठीक है, आयताकार इसका मतलब आयताकार खेत का लंबाई बराबर दिया है 69.1/3 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया लिख दिया। अब पूछ रहा है आपके से आयत के चौड़ाई, ठीक है, ये वाला चौड़ाई, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है ना, आपस में दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आयताकार खेत का चौड़ाई, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दर्शा दिया है और हमने आपको लिख के सजा दिया, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आयताकार खेत का चौड़ाई पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि आयताकार खेत का जो होता है चौड़ाई क्षेत्रफल भागा होता है लंबाई, क्या होता है क्षेत्रफल भागा लंबाई। लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर, ठीक है, आयत की चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल भागा क्या होता है क्षेत्रफल भागा लंबाई होता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको किताब में भी दिया गया है, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्षेत्रफल भागा लंबाई, तो आप देखेंगे कि क्षेत्रफल जो है हमारा कितना दिया है, क्षेत्रफल जो है हमारा 3200
वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि मीटर स्क्वायर जो है दिया हुआ है और भागा लंबाई जो आपका दिया है 69.1/3 मीटर दिया है। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपका दिया हुआ है, हमने लिख दिया। ठीक है, और इसको हल कैसे करना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3200 वर्ग मीटर को 3200 वर्ग मीटर अभी लिखेंगे। ठीक है, और भागा को भागा भी लिखेंगे। अभी हम भागा को भागा भी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारा मिश्रित भिन्न है पहले उसको भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, हमने आपको बता दिया है कि जब तक मिश्रित भिन्न को भिन्न में आप नहीं बदलेंगे तब तक उसको आगे प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 69 में 3 से पहले गुना करते हैं। 9 × 27 के साथ हाथ में बच गया 2, 6 × 18 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी कि 207 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 208 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 208 और बटा में हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, अब हमने इसको भिन्न में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि भागा से गुना में पलटा जाता है, उसके बाद ही हमारा कटता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 3200 वर्ग मीटर। ठीक है, ये वाला ऐसे लिख दिए। अब भागा को गुना में पलटेंगे, गुना में, है ना। तो अंश जो होता है हर में और हर जो है अंश में चला जाता है, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और 208 जो है कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप सीधा सीधे समझिए जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, है ना। अब ठीक है, तो चलिए काटते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम हिसाब कर लेते हैं, नीचे बराबर कर लेते हैं 3200, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, देखिए 3200 गुने 3 और बटा में यहाँ से यहाँ गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 208। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 1 मीटर जो है कट जाएगा, है ना। मीटर से मीटर वो कट जाएगा, बचेगा काटिए आपका 1 मीटर खाली बचेगा। ठीक है, तो यहाँ अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको काट देना है। ठीक है, तो चलिए इसको काटते हैं, आधा आधा काट देते हैं। ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32, है ना, 1600 और ये हो जाएगा आपका 100 और 4, यानी कि 104 दूनी हो जाएगा 208। अब इसको काट देंगे, हो जाएगा आपका 8 दूनी 1600, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 और 2 52 दूनी हो जाएगा 104। अब यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा आपका 400 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 400 दूनी हो जाएगा 800, है ना। यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 छक 12, यानी 26 दूनी हो जाएगा 52। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे 13 दूनी 26, यहाँ से काट देंगे 200 दूनी 400। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कट के यहाँ तक क्या आ गया। अब आपका हो गया फिर 200 में 3 से गुना। ठीक है, तो 2 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 3 6, 2 शून्य बैठा देंगे 600 और बटा में आपका क्या बचा है, सिर्फ 13 बचा है। ठीक है, यहाँ पे 13 लिखेंगे और यहाँ पर हमने मीटर से मीटर काट दिया, बचा कुछ खाली मीटर बचा, है ना। अब 600 में 13 से भागा दे देंगे, 600 में 13 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 13 × 5 = 65 हो जाता है, 4 मरते लगाएंगे, है ना। 13 × 4 कितना होता है 52, बचेगा कितना दोस्तों 8, 0 13 × 5 हो जाएगा 65, 13 × 6 78, है ना। 63 1 में ज़्यादा हो जाता है, 13 × 6 78, 79 80, है ना। यहाँ पर बचेगा आपका शेष में 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 46.2/13 मीटर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कितना 46.2/13 मीटर। तो हम इसका आंसर मिला लेते हैं ताकि आपको गलती ना हो जाए। यहाँ हो जाएगा 46.2/13 मीटर, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे जी, बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो मैंने 1 से लेकर के आज इस वीडियो में 6 तक के जो है खत्म हो गया। इस वीडियो में आपको 4 से लेकर के 6 तक के खत्म हुआ, लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया था 1 से 3 तक के, यानी कि आपका 24 का जो 6 नंबर क्वेश्चन तक के खत्म हो गया। तो आपको दोस्तों यहाँ तक के समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा हमारी वीडियो? अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।